अच्छा जी, हम मिर्गी के मरीजों के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो ये हमने देखा कि 5 करोड़ जबकि पाकिस्तान में हर 1000 में से 9 शख्स इस मरज में मुब्तला है। तो ये मरज जो है वो फैलता ही चला जा रहा है। और अच्छा। पाकिस्तान में अगर मिर्गी के मरज की बात की जाए तो बहुत सारी इसके बारे में ना अजीब सी स्पेकुलेशंस बना दी जाती हैं कि जी जादू टूना होगा या फिर भूत है, आसेब है। हम ये नहीं देखते कि ये कोई बीमारी हो सकती है, इसको जाके हम ट्रीट किया जाए, डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो तशखीस करे कि वाकई कोई सीरियस इशू है। असल में हमारे यहाँ बेसिकली शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स होते हैं। आप ये देखें कि ये तो मिर्गी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट में लोग जाते हैं, अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है, 10 मिनट की विंडो होती है, उसके अंदर कोई सीपीआर नहीं देता बल्कि उसको मुर्दा डिक्लेयर करके वैसे ही वो कर दिया जाता है, हालांकि बचाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। हाँ। इस मिर्गी के मर्ज में जूतों को सुंघाने से लेके न जाने क्या क्या टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं कि उल्टा बेचारा मरीज और टॉर्चर में जाता होगा। लेकिन एहतियातें काफी की जा सकती हैं, जैसे प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल किया जाए, गर्म मशरूबात के इस्तेमाल में एहतियात, रबर मैट वगैरह, क्योंकि अगर अचानक दौरा पड़े, कोई नीचे गिरे तो ये ना हो कि कोई चीज बिल्कुल लग सकती है, लग के या इधर उधर हो जाए। तो बहरहाल इसी पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ साहब, जो कि न्यूरोसर्जन हैं और न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा कीमती वक्त आज के दिन हमारे लिए निकाला। ये वक्त तो बहुत ही कीमती है। वक्त वाकई, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी। टाइम आउट ऑफ माय अपॉइंटमेंट्स। दिस इज ग्रेट सर, दिस इज ग्रेट एंड दैट मींस अ लॉट टू अस। देखिए आपने अपने अपॉइंटमेंट्स में टाइम निकाला, अब यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आपके देख के बाखबर होंगे। अब जरा ये बताइए कि ये बेसिकली व्हाट इज एपिलेप्सी, ये क्या है, क्यों होता है ये आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एपिलेप्सी या दौरे, ठीक है, दौरे जो होते हैं वो क्यों होते हैं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है होते क्या हैं, ठीक है ना। दौरे जो हैं वो एक्चुअली दिमाग के अंदर से आते हैं। दिमाग के जो शरियाने होते हैं, ठीक है ना, जो सेल्स हमें कहते हैं शरियाने होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। दे बिकम हाइपर एक्टिव। जब वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, दे स्टार्ट शोइंग, एंड व्हेन दे शो इट कम्स ऑन द बॉडी। वो बॉडी पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉज। तो दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग ऑन द बॉडी। जब आपको नजर आते हैं, दे आर एपिलेप्टिक फिट्स और सीजर्स। अगर एक दौरा पड़े तो उसको हम सीजर कहते हैं। अगर एक बंदे को एक से ज्यादा पड़े देन ही इज एन एपिलेप्टिक, यानी वो मिर्गी का मरीज है। हाउ डज इट स्टार्ट, व्हाई डज इट स्टार्ट? देखिए, इट कैन हैपन एट एनी एज, ओके, to anyone, at any age. You can be born with it, you can have it as a neonate is when you're born. Infantile में होता है, you can have the commonest age, जो सबसे आम वक्त होता है एपिलेप्सी का, वो अर्ली है, चाइल्डहुड, एंड लेटर एजेस आफ्टर 65। ठीक है, दीज आर द कॉमनेस्ट एजेस फॉर एपिलेप्सी। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि ये बर्थ के टाइम भी आपको हो सकता है, तो ये जीन से ट्रांसफर भी होता है कि? ऑफ कोर्स this can be epileptic can be a familial disease, can be inherited, of course. And the worst thing is that when you have a inherited epileptic syndrome in a child, it's the most difficult to treat. Okay. 1 से 2 को हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने उम्र का भी तस्करा किया, खासतौर पर 65 से ऊपर जाके अगर हो, 65 साल की उम्र से जायद, तो उसमें आपकी हड्डियां भी कमजोर होती हैं, आपका रिस्पॉन्स टाइम भी स्लो होता है, आपकी ज्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी होता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। द प्रॉब्लम इज कि बच्चों में और बड़ों में द कॉमनेस्ट एज जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता एपिलेप्सी में, वो होता है बिटवीन 15 एंड 25, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इडियोपैथिक एपिलेप्सी। ठीक है ना। अगर बूढ़ों में हो जाए, इफ इट स्टार्ट्स एट एन एज ऑफ 40 प्लस, देन इट्स कॉल्ड लेट ऑनसेट एपिलेप्सी। और लेट ऑनसेट एपिलेप्सी हमेशा खतरनाक होती है। अच्छा, तो अब ये जैसे कई चीजें हैं, मतलब उनको भूतों का साया, जिन भूत, टोना, पता नहीं क्या क्या, जादू टोना, और ये जो जूते सुंघाने का ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया आखिर? ये अभी आप बात ही कर रहे थे, मैंने कहा आई थॉट आई वुड बी स्पीकिंग ऑन दैट सब्जेक्ट। अच्छा, जूते सुंघाने का जो कंसेप्ट है, दैट्स ओनली इन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, इट्स नॉट इन अफ्रीका। आई हैव बीन डूइंग अफ्रीका फॉर 11 years now. Okay. I am also the epileptologist for Africa. मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल चीजें हैं कि भाई जिन भूत और ये सब, दिस इज एवरीवेयर इन ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, सब जगह। इट कैन आल्सो बी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये तो बहुत पुराना कंसेप्ट है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग और लोगों को बताना जरूरी है जी कि मिर्गी का जो दौरा होता है, इट डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 5 minutes। 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, फ्रॉम 2 to 5 minutes इट हैज टू रिजॉल्व इन 5 minutes। क्यों? I'll tell you why. Because if अगर मिर्गी का दौरा, सुने, मिर्गी के दौरे में स्पैसम हो जाता है, ठीक है,
इफ दैट स्पैज्म कंटिन्यूज टू सर उर्दू में सर कोशिश कीजिए। हाँ, अगर वो जो अकड़ाहट है जिस्म में अगर वो 10 मिनट तक चली जाए तो आदमी मर जाता है। बिकॉज सांस कैसे ले सकते हैं आप? तो अल्लाह ताला ने ये कुदरती तौर पे ऐसा बनाया है कि 2 से 5 मिनट के अंदर वो मिर्गी का दौरा खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक टाइम होता है जिसे कहते हैं पोस्ट इक्टल स्टेट। पोस्ट इक्टल स्टेट उसको कहते हैं जो मिर्गी के बाद, अच्छा, जो जेन्युइन मिर्गी होती है उसमें बंदा जागता नहीं है। ठीक है। इफ ही रिकवर्स इट्स नॉट अ जेन्युइन मिर्गी। अच्छा सर, एक और चीज भी है कि मिर्गी की अलामात में, और जैसे स्ट्रोक अगर किसी को हो जाता है उसमें क्या जमीन आसमान स्ट्रोक देखें, स्ट्रोक जो है वो पैरालिसिस होता है। जी ठीक है। देखें फालिज होता है, फालिज में एक हाथ पैर की कमजोरी हो जाए, चारों हाथ मूव करना शुरू, इनवॉलंटरी, टोटली डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है ना। लेकिन मिर्गी जो है वो एपिसोडिक होती है, हुआ खत्म हुआ खत्म हुआ। ठीक है। एक दौरे के बाद सेकंड दौरा अक्सर 30% नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। वो मशीन बता देती है कि इसको दौरा होगा कि नहीं होगा। अगर एक दौरे के बाद ईईजी या इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम में एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो फिर वो एपिलेप्टिक हो जाता है और उसका इलाज 3 साल होना जरूरी है। और वो इलाज क्या है सर? वो इलाज ये है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अच्छा। बहुत सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो पिछले 100 साल से चल रही हैं। अब जो नई वाली आई हैं, विच इज कॉल्ड द सेकंड जनरेशन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, उसमें ऑलमोस्ट 70%, ये ख्याल रखें 70% लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो मिर्गी जो है वो काबिले इलाज है। दिस हैज टू गो डाउन। और इसमें ड्यूरेशन क्या होता है, कितने साल तक आपने दवा का इस्तेमाल करना होता है? अगर आप एपिलेप्टिक हैं देन यू विल हैव टू टेक द मेडिकेशन फॉर, आपको दवाई लेना 3 साल तक दवाई लेना बहुत जरूरी है। 3 साल तक, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आप डिटरमिन, जैसे होता है आपने कहा कि 70% लोग उनका इलाज हो जाता है, तो वो जो 30% हैं उनके ठीक ना होने की वजूहात क्या होती हैं? बहुत सी वजूहात होती है। एक तो कोमॉर्बिड, मतलब ये है कि उसके साथ और बीमारी है। अच्छा, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जिसमें डायबिटीज हो, जिसमें हाइपरलिपिडीमियाज हो, जिसमें चेस्ट खराब हो, जिसमें और बहुत सी वजूहात होती हैं, यानी नमकियात की कमी हो जाए और गुर्दों की कमी हो जाए, तो कोई कोमॉर्बिड कंडीशन साथ चलती हो ना तो कैरी कर लेगी। लेकिन ये मैं बताता चलूं कि किसी का पता नहीं चलता कि हु इज गोइंग टू बी एन एपिलेप्टिक फॉर लाइफ। अच्छा। लेकिन 70% तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, 70% ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 30% हैं जो ठीक नहीं होते, ठीक है, वी वुड नो। एक जो मैं ईजी की बात कर रहा हूं, अगर 3 साल आप फिट फ्री रहें, आपको दौरा ना पड़े और आपकी ईजी में ना आए, तो हम फिर दवाई आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाते हैं, विच इज कॉल्ड टैपरिंग। ठीक है। लेकिन अगर ईजी में आ जाए तो फिर तो वी कंटिन्यू इट फॉर इन सम पेशेंट्स फॉर लाइफ। अच्छा, एक और चीज भी है कि जब हम अक्सर चीजों में ओबेसिटी से लेके हार्ट कंडीशन से लेके और भी बहुत से इश्यूज पे हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस मिर्गी के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक, या इसके अंदर सिर्फ प्रिवेंशन के लिए? सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्योर, प्रिवेंशन के लिए कुछ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी चीज है और ये लोगों को पता होना चाहिए। नींद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एपिलेप्सी इज स्लीप, नींद। और कितने घंटे? मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2.5 लाख पेशेंट है मेरे पास इस वक्त। मैं 40 साल से लोगों को ये एडवोकेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई नींद पूरी करें, खास तौर पर बच्चों में। आपको पता है, a child must sleep at 8 o'clock. At 8 o'clock? Of course. देखें, आपके लिए बड़ी हैरानगी हो रही है ना? बिल्कुल। इसलिए हो रही है कि we are Pakistanis. हमारे वो कंसेप्ट ही नहीं है। बाहर जो है, I was trained in Austria. A friend of mine came to me and said, यार कोई बच्चे नहीं यार। मैंने कहा 10 बज रहे हैं यार। अच्छा। तो मैं लोगों से ये कहता हूं कि जो बच्चा, आई मीन दिस इज अ जनरल थिंग, कि जो बच्चा 8 बजे सोएगा और जो बच्चा 3 बजे सोएगा, उनमें दोनों में बड़ा फर्क होगा। एडल्ट्स के लिए, लाइक पीपल लाइक अस, नहीं, खैर, हमारे लिए क्या, वंस यू हैव ग्रोन अप इनटू योर एज, यू मस्ट बी अ यंग मैन, आई एम अ यंग मैन एज वेल। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वंस यू ग्रोन अप एंड यू एस्टैब्लिश, फेयर इनफ। लेकिन ये मैं बताऊं कि अगर आप, बचपन की नींद बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी एज में, आपके हमारे एज में, अगर आपको थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो जाए, हाफजे में कमजोरी आ जाए, तो वन है जो नींद का पैटर्न है उसका बहुत इम्पैक्ट। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। आपने तशरीफ लाए यहाँ पर, और डॉक्टर आरिफ साहब कि आपने बड़े मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया और बताया कि किस तरीके से, इस तरीके से सोल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर।